अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जो है ना दोपहर का टाइम था, तो मैं दोपहर के टाइम पे आलू के कबाब बना लिए। और मेरा जो बेटा है वो आलू के कबाब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शौक़ से खाता है। तो वो स्कूल से आया था, तो मैंने अपने दोनों बच्चों के लिए, छोटे वाले के लिए और बड़े वाले के लिए, छोटे वाला तो इतना ज़्यादा शौक़ से नहीं खाता, लेकिन बड़े वाला माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा शौक़ से खाता है। तो मैंने इनके लिए आज आलू के कबाब भी बना लिए थे, और साथ में केचप के साथ ये लोग ना शौक़ से खा लेते हैं। तो बस उसके बाद आज मेरी मेड भी नहीं आई थी, तो मैं लग गई अपनी सफाई पे। और ना जिस दिन आप बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं ना, और आपने सोचा होता है आज मैं इतना ज़्यादा कोई ख़ास बनाऊंगी भी नहीं, और मतलब रेस्ट ज़रा करूँगी, इतना ज़्यादा आज काम नहीं करूँगी, उसी दिन ही ज़्यादा काम करना पड़ जाता है। तो मैंने भी आज कुछ ऐसे ही सोचा था कि अभी आलू के कबाब बना ली, या तो रात में भी यही चला लूँगी, या फिर कुछ और हल्का फुल्का बना लूँगी। लेकिन फिर जो है बस मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, और काफ़ी देर से जब काम वाली नहीं आई तो मैंने देखा जी काम वाली ने तो आज आना नहीं है, मुझे पता चला। तो फिर घर काफ़ी गंदा और था, ज़ाहिर है बच्चे बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह कर देते हैं। और फिर मैं जो है खड़ी हो गई सफाई करने के लिए। तो जब मैंने सफाई करने के लिए, एक दफ़ा आप खड़े हो जाते हैं ना काम करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं मैं सारे काम कर लूँ, मैं बाकी के भी सारे काम कर लूँ, और मतलब ना फिर जो है कोई थकन वगैरह कुछ वो नहीं होता। तो मुझे काफ़ी सर्दी भी लग रही थी, पहले तो मैं लेटी हुई थी, कुछ भी करने को दिल नहीं करता। लेकिन जब सफाई करने के लिए खड़ी हुई हूँ ना, तो होता है बॉडी आपकी हीट अप होने लग जाती है, फिर आप ये चीज़ें नहीं सोचते। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैंने बस ये जल्दी-जल्दी सारे कमरों में से बच्चे जो है एक कमरे में बैठे हुए थे, तो मैंने जल्दी से अपने लॉन से झाड़ू वगैरह लगा के, क्या रूम से झाड़ू वगैरह लगा करना, तो बस मेरा यही इरादा था झाड़ू वगैरह लगा के मैं कुछ पकाने का करती हूँ। पहले तो मैंने अपना किचन भी, आज मेरा बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा था, मैंने सोचा था पहले तो अपना किचन भी जल्दी-जल्दी मैं साफ़ कर लूँ, और किचन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर ये होता है कि अब मैं जो है ना कुछ पकाऊँ। क्योंकि जब तक किचन साफ़ नहीं होता ना, तो गंदगी में मतलब अगर किचन फैला हुआ होता है ना, ज़रा से बर्तन ही फैले हों, तो ऐसा लगता है किचन बहुत ज़्यादा गंदा हुआ हुआ है। और ये तो लाजिम है ही, जब भी आप किचन में काम करते हैं और किचन में जो है फ़ौरन से बर्तन फैल जाएँ, ताकि चाहे आपने जितना भी पहले साफ़ किया हो, तो किचन फिर से आपको जो है गंदा लगने लग जाता है, जब तक आप उसको समेटे नहीं। तो बस मेरा भी कुछ यही था बच्चों के लिए, जब मैंने दोपहर का खाना बनाया था पराठे और आलू के कबाब, तो काफ़ी मेरा भी किचन जो है ना फैल गया था। तो मैंने अभी तक वो समेटा नहीं था, मेरा यही इरादा था जल्दी से यहाँ से झाड़ू वगैरह सारा लगा के, कचरा वगैरह सारा समेट के, मैं जो है ना अब जल्दी-जल्दी इसके बाद क्या करूँगी कि अब किचन समेट के उसके बाद खाना स्टार्ट करूँगी बनाना। तो पहले मैंने सोचा था आज कुछ बनाऊँगी हल्का-फुल्का, सब मतलब हल्के-फुल्के से मुराद ये कि जैसे दाल-चावल हो गए, या कुछ दाल कुछ इस तरह के टाइप का कुछ बना लूँगी, या फिर आलू के कबाब भी और बना लूँगी, वही रात में भी खा लेंगे, क्योंकि शौक से खा लेते हैं माशाल्लाह बच्चे। तो लेकिन फिर मेरा इरादा हुआ, मैंने कहा कि नहीं, कुछ अच्छा ही बना लेती हूँ आज भी। तो मैंने आप लोगों से जैसे शेयर किया था पिछले रेसिपी जो मैंने बनाई थी, वो मैंने फ़िश फ्राई की थी। तो वही फ़िश के जो बड़े पीस थे वो मैंने उसको फ्राई कर लिया था, और जो छोटे पीस रह गए थे वो मैंने रख लिए थे सालन के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है फ़िश का सालन बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो मैंने यही सोचा था कि आज मैं ना फ़िश का सालन, जो बाकी के छोटे पीस रख लिए थे ना, उसका फ़िश का सालन ही आज बना लूँगी। तो ये है कि फ़िश भी ख़त्म हो जाएगी, और ख़त्म होगी तो और आएगी ना तो फिर और जो है उसके बाद फ़िश का सालन आज ये मैं बना लेती हूँ, क्योंकि इनके मेरे ससुराल में जो है ना, जब भी फ़िश आती है ना, तो मेरी जो सास है हमेशा फ़िश का सालन ही बनाती हैं। तो वो फ़िश फ्राई वगैरह नहीं करती, और मैं अपने घर में जो है ना हमेशा से जो है ना फ़िश जो है फ्राई ही खाती थी। तो मुझे जो है ना फ़िश का ज़्यादा जो है सालन से ज़्यादा फ़िश फ्राई अच्छी लगती है, और मेरे हस्बैंड शुरू से सालन खाते हैं, तो मुझे फ़ौरन से बोलने लगे मुझे ना इसका सालन बना कर देना। मैंने कहा पहले तो फ्राई इसकी होगी, बाद में देखी जाएगी, जो बाकी बचेगी उसको फ्राई करेंगे, सालन बनाएंगे उसका। तो बस फिर मैंने कहा चलें, वो उस दिन फरमाइश करते, आज उनके लिए सालन बना ही देती हूँ फ़िश का। तो बस ये मैं जल्दी-जल्दी किचन यहाँ पे क्लीन करने लगी। अब जब ये किचन मेरा सारा क्लीन हो जाएगा, तो उसके बाद फिर मुझे याद आया कि मैंने तो आज अपने बेटे को जो है वो कुरान भी नहीं पढ़ाया, तो मैं उसको फिर कुरान पढ़ाने के लिए बैठ गई थी यहाँ पर। तो जब ये होता है ना, दिन का टाइम होता है, आप हमें लग रहा होता है कि बस खाली सिर्फ एक दो ये काम है, लेकिन जब काम करने लगो ना, तो जहन में बहुत सारे काम आ जाते हैं कि ये भी करना है, वो भी करना है, इसके बाद ये भी रहता है, वो भी रहता है, फिर बच्चों का बैग भी रेडी करना है, तो बहुत सारे काम निकल आते हैं। तो मैं यही सोचती हूँ कभी कभी बैठ के कि हम जो मतलब माएँ होती हैं हम, और हाउस वाइफ जो होती हैं खासतौर से, इनके घर के काम हमारे और मतलब बच्चों के काम ही नहीं ख़त्म होते। जितना भी चाहे सोच लेना कि इसके बाद जो है मैं आराम से बैठ के मोबाइल
यूज़ कर लूँगी या टीवी देख लूँगी, वो सिर्फ हमारा ख्याल ही होता है, क्योंकि कोई ना कोई फिर कोई नया काम हमें नज़र आ जाता है कि जी अब ये करना है, और फिर हम वो करना स्टार्ट कर देते हैं। बस ये होता है कि जब तक रात में बच्चे सोते नहीं हैं ना, तब तक आपको जो है ना फुर्सत नहीं मिलती, तब तक आप बैठ के कोई ना कोई जो है ना काम करते ही रहते हैं जब तक बच्चे जाग रहे हैं। या तो बच्चों को कुछ ना कुछ खाना है, उनकी फरमाइश पे कभी उनको कोई फ्रूट्स देने होते हैं, दूध देना होता है, खाना देना होता है, और इसके अलावा कभी कुछ उनका अलग से कुछ मूड कर जाता है कि भाई फ्राइज़ वगैरह कुछ हमने खाने हैं। तो बस यहाँ पे मेरा सारा किचन वगैरह क्लीन हो गया था, मुझे सुकून मिला, चलो जी किचन क्लीन हो गया, अब मैं जो है सुकून से इसमें जो भी बनाना होगा ना वो बनाऊँगी। तो किचन मैंने पूरा अपना जब क्लीन कर लिया, सारा घर मेरा क्लीन हो गया, तो अब मुझे सुकून मिल गया था। बस फिर उसके बाद मैंने यही किया, मैंने जो है ना बेटे को लेकर बैठ गई। मैंने कहा कि भाई आओ जल्दी से मुझे पहले जो है ना कुरान सुना दो, सिपारा सुना दो। उसके बाद जो है ना इसका इनके ट्यूशन का भी टाइम होने लगा था, तो वो कह रहा था कि नहीं अभी तो ट्यूशन का टाइम होने लगा है। मैंने कहा भी टाइम है, जल्दी जल्दी मुझे सुना दो तब तक। तो बस ये मैं इससे सुन रही थी। अच्छा, जब इससे मैं कुरान सुन रही होती हूँ तो मैं शुरू में तो पहले सही मूड में बैठूंगी, लेकिन ज़रा सा वो कुछ गलती करेगा ना, मुझे फ़ौरन गुस्सा आने लग जाता है, गलती क्यों कर रहा है। तो फिर मैं सोचती, लेकिन वो बच्चा है, अभी पढ़ना सीख रहा है, नहीं गलती करेगा तो कब गलती करेगा। तो बस मैंने ही तो उसको पढ़ा के भी सिखाना है, जब इंशाल्लाह पढ़ना आ जाएगा उसको अच्छी तरह से, तो फिर गलतियाँ भी करना छोड़ देगा। तो बस फिर मैं इसको यहाँ पे ये लेकर बैठी हुई थी, और जो है ना बार बार हमारा ध्यान ये टाइम पे ही था कि टाइम ज़्यादा लेट ना हो जाए। 5 बजे फिक्स इनके ट्यूशन का टाइम हो जाता है, तो वो भी यही कह रहा है कि मम्मा आप मुझे लेट मत कर दीजिएगा, जल्दी जल्दी से बस पढ़ा दें, थोड़ा सा ही पढ़ा दें बस आज, कल हम जल्दी बैठेंगे और कल ज़्यादा पढ़ लूँगा। तो अच्छा जी, बस मेरा यहाँ पे बच्चों को मैंने भेज दिया था ट्यूशन, और फिर बच्चों के ट्यूशन जाने के बाद मैं किचन में आ गई। मैंने फ़िश अपनी फ्राई की, और यहाँ पे हरा मसाला भी रेडी करके रखा हुआ था। हरा मसाला रेडी करके सारी फ़िश फ्राई करके मैंने हरे मसाले में डाल दिया, और ये सालन मेरा रेडी हो गया। मेरे ससुराल में फ़िश बिल्कुल इसी तरह से बनाई जाती है, हरा मसाला बनाया जाता है, और उसके साथ फ़िश जो है पूरी फ्राई करके उस पर मसाला लगा के, जो सिंपल मसाले होते हैं हल्दी नमक और लाल मिर्चें वगैरह वो डाल के यूँ पूरा फ्राई किया जाता है। पूरी फ़िश इस तरह से गल जाती है, फ्राई हो जाती है, तो उसको हरे मसाले में डाल दिया जाता है, और फ़िश इस तरह से रेडी हो जाती है। तो इसी तरह से मैंने अपने हस्बैंड के लिए सालन बनाया था, और उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।